हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित संगीता ब्लॉग। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले वीडियो के बाद में जो मैंने 7 तारीख को डाला था उसके बाद में कोई दूसरा वीडियो क्यों नहीं आया। तो उसके दो रीज़न थे। एक तो कुछ व्यक्तिगत कारण थे, वो मैं आपको अगर हो सका तो बाद में बता दूंगा। और दूसरा एक कारण ये भी है कि जो मैंने कहा था उस चीज़ को करने के लिए थोड़ा एक प्रोसीजर होता है, थोड़ा समय लगता है उस चीज़ में। तो मैंने सोचा जब उसकी कोई कार्रवाई ठोस हो तभी मैं आपको जानकारी दूँ। लेकिन उससे पहले कि कोई मुझे उस विषय में जानकारी मिलती और मैं आपको कुछ बता पाता, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। 7 तारीख को मैंने वीडियो डाला था और 8 तारीख को मेरे वीडियो पे कमेंट आया था। तो मैं कमेंट आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इस समय एक आईडी है, उससे जो कमेंट आया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट भी उसका लगा दूंगा। और उस आईडी की चर्चा इस समय ज़्यादा हो रही है, पिछले 2 दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही हुई। और वो आईडी सी नाम की एक आईडी है और उसके अंदर जो नाम लिख के आता है, जब उसको ओपन करते हैं, चौहान इंद्रजीत सिंह। तो इन भाई का कमेंट आया था 8 तारीख को। तो मैंने तो उसी दिन सोचा था कि इनकी कमेंट का मैं रिप्लाई दूं, लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाया। और उनका कमेंट इतना लंबा था कि उस पर पूरी एक वीडियो बन जाती। तो कमेंट का जवाब मैं कमेंट करके नहीं बता सकता था और मुझे आप लोगों को भी बताना था कि इस तरह का एक कमेंट आया है। तो इसलिए मैंने सोचा इन भाई से बात भी हो जाएगी वीडियो के जरिए और मैं अपनी बात भी कह पाऊँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा कमेंट लिखा था। लिख के उतना लंबा उसका जवाब दे पाना संभव नहीं था। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है खासकर इन भाई के लिए। और दूसरी एक चीज़ ये कि मेरी वीडियो लेट होने का जो कारण है, वैसे मैं एक दिन गैप करके वीडियो डालता हूं, तो 7 तारीख को मेरी वीडियो आई थी, इस हिसाब से 9 तारीख को आनी चाहिए थी। लेकिन किसी कारण बस कुछ व्यक्तिगत कारण थे। और दूसरी एक चीज़ मैंने जो आपको बताया है, कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो मैंने सोचा कोई ठोस बात हो तो मैं आपको बताऊँ। फिलहाल जो इन भाई का जो कमेंट आया है उस पर हम बात कर लेते हैं। इन्होंने जिस तरह से ये कमेंट किया है और इन्होंने ये बताया है कि ये झांसी के रहने वाले हैं, लेकिन इनका कमेंट जो आता है, और फिर मैंने इनके और भी बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, उससे ये लगता है कि हो सकता है ये झांसी के रहने वाले हों। लेकिन इनकी बातों से ये लगता है कि ये जो हैं वहाँ के कितने करीबी हैं, क्योंकि इनके सारे कमेंट्स जो होते हैं वो उन्हीं के पक्ष में होते हैं। और जिस तरह से ये उनके बारे में लिखते हैं, जिस तरह से दूसरे पक्ष के बारे में ये लिखते हैं और बताते हैं, उससे ये लगता है कि ये उनके बहुत करीबी हैं और जानकार हैं, इनको हर चीज़ की जानकारी है। तो बहरहाल जो भी हो, वो यहाँ के हों, झांसी के हों, उन्होंने अच्छी भाषा में बात की तो मैं उनको अच्छी भाषा में ही जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने कुछ जो पॉइंट रखे हैं उन पर बात करना बहुत ज़रूरी था, अहम था। इसलिए मैंने ये वीडियो आज उन्हीं के लिए ख़ास तौर पर बनाई है। और अगर ये भाई वहाँ के करीबी हों, अगर दूसरे पक्ष को जानते हों अच्छी तरीके से, मतलब ये जो बड़ा चैनल है जिसके जो ऑनर हैं, मालिक हैं या मालकिन कह लीजिए, अगर उनको अच्छी तरीके से जानते हैं तो उनको ये समझाने का प्रयास करें जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके कमेंट्स पढ़ के दिखा देता हूं और साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा इनके कमेंट का। इन्होंने पहले तो ये कहा है कि अमित भाई, जब आपको जानकारी नहीं है इस खेल की तो आपको इस खेल में घुसना नहीं चाहिए। आपको नहीं पता है क्या खेल चल रहा है, ये सब फेमस होने के तरीके हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये बात सही है कि जानकारी मुझे नहीं है इस खेल की, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात पे मुझे एक बात ये याद आ गई, नीलम जी की एक वीडियो देखी थी मैंने, लास्ट वीडियो, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो ऑडियंस है इसमें बहुत से लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और बहुत से लोग यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाते हैं। जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं वो वीडियो बना के जवाब देते हैं और जो नहीं बनाते हैं वो कमेंट करके जवाब देते हैं। उनकी ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी। रही जानकारी होने की बात, तो इंद्रजीत भाई आप मुझे एक बात ये बताइए कि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं, तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है प्राइवेट का, एक आता है अनलिस्टेड का और एक आता है पब्लिक का। तो ये बात मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और भी बहुत से लोगों ने इस बात को बताया है कि बार बार ये बात जो कही जाती है कि हमारा प्राइवेट मैटर है, ये हमारी निजी बात है, तो इसमें आप लोग क्यों घुस रहे हैं। इस बात का ये जवाब एक बार फिर मैं आपको देता हूँ कि जब उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं कि प्राइवेट, अनलिस्टेड और पब्लिक। प्राइवेट और अनलिस्टेड का मतलब ये हो गया कि या तो आप उस वीडियो को देखें या आप जिसे चाहें उसे उस वीडियो को दिखाएं। लेकिन आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं कि जब हम उस वीडियो को पब्लिक कर देते हैं, मतलब पब्लिक का मतलब सभी लोग, उसमें लिख के आता है एवरीवन कैन सी दिस वीडियो, मतलब हर आदमी इस वीडियो को देख सकता है। तो जब हमने अपने वीडियो को पब्लिक कर दिया तो फिर वो प्राइवेट कहाँ से रहा, फिर वो बात प्राइवेट कैसे रही। तो उसमें फिर जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ आ गई है, पब्लिक कर दिया है, सब लोग देख रहे हैं, तो उसमें फिर लोग अपनी राय भी रखेंगे। किसी को जो सही लगेगा तो वो सही कहेगा, किसी को गलत लगेगा तो वो गलत कहेगा। तो इसी कारण मैं इस खेल में घुसा था, जिसको आप खेल कह रहे हैं, मतलब इस मैटर में मैं भी अपनी राय रखने के हिसाब से ही घुसा था। और मैंने पहला जो वीडियो बनाया था, मैंने केवल समझाने के हिसाब से ये बात कही थी उसमें कि इस तरह की
जो बातचीत है वो सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए, इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो आपकी बात का ये उत्तर हो गया कि आपको नहीं पता है, जो आपने लिखा है कि आपको नहीं पता क्या खेल चल रहा है। तो ठीक है, अगर मुझे नहीं पता है तो इंद्रजीत भाई एक बात, ये बात आप बताइए कि आप कहते हैं मैं झांसी का रहने वाला हूँ, तो फिर आपको इतने अच्छी तरीके से ये चीज़ कैसे पता है? तो इससे तो ये जाहिर होता है कि आप इनके बहुत करीबी हैं और आपको सुनैना जी और उनकी माता जी के परिवार के विषय में हद से ज़्यादा जानकारी है। और तभी आपने ये कहा है कि मुझे पता है, पहले मैं उनको सपोर्ट करता था लेकिन अब उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ है कि पहले उन्होंने अपना चैनल ही अभी 2-3 महीने पहले बनाया मेरे हिसाब से शायद, तो पहले कितने पहले आप उनको सपोर्ट करते थे और फिर आपको 1-1.5 महीने 2 महीने में ऐसी क्या बात पता लग गई कि आप उनको सपोर्ट करना बंद कर दिए? तो इसका मतलब तो यही है कि आपको अच्छी तरीके से जानकारी है, आप दोनों पक्षों से अच्छी तरीके से परिचित हैं, तभी तो आप ये बात कर रहे हैं कि मुझे इस खेल की जानकारी थी और मुझे पता है ये सब फेमस होने के तरीके हैं। खैर वो दीगर बात है कि कौन सही है कौन गलत है, वो तो बाद की बात है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जानकारी है इस बात की कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों पक्षों को अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद में आपने लिखा है कि इस मैटर में घुसना अपने आप पर कीचड़ उछालना है। उस मैटर में मत घुसो, जो भी घुसता है कीचड़ उछलता है। आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, आपको कोई कुछ कहे हमें भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप एक पवित्र इंसान हैं। तो सबसे पहले मैं इंद्रजीत भाई आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी बढ़िया बात लिखी और आपको लगा कि मैं अच्छी वीडियो बनाता हूँ। आपने ये भी कहा कि कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर आएगा। जो बात आपने कही है कि इसमें घुसना कीचड़ में पत्थर मारने के बराबर है, तो ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि कीचड़ में अगर हम पत्थर मारेंगे या कीचड़ में घुसेंगे तो वो सबसे पहले अपने आप को ही गंदा करेगा। लेकिन बात यह है कि उस कीचड़ को अगर थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश की जाए तो उसमें क्या बुराई है। इसी हिसाब से मैंने वो पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये समझाया था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। इस मैटर से मुझे कोई मतलब भी नहीं था, सही गलत तो वो बाद की बात आई। सबसे पहले वीडियो में आपने अगर ना देखी हो तो देखना, मैंने यही कहा था कि इस तरह की बातचीत का प्रयोग सोशल मीडिया पर ना हो। जब वो पब्लिक की गई तब मुझे तो पता भी नहीं था, और किसी भी कमेंट्स करने वाले किसी व्यूअर को, वीडियो बनाने वाले किसी भाई को या यूट्यूबर को ये बात पता नहीं होती अगर इनका मैटर अगर सोशल मीडिया पे नहीं आता तो। दूसरी बात फिर आपने लिखा है कि पहले आपने वीडियो बनाया तब उसके बाद उसने, मतलब आपका ये कहना है कि पहले आपने वीडियो बनाया उसके बाद उसने बनाया, और उसको कोई कुछ कहेगा तो उसे शर्म नहीं लगेगी और उसका कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन आप जैसे पवित्र इंसान को सुनने में शर्म लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने ये सही बात कही, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। मुझे तो ये लगा भाई जिस तरह से वीडियो का उत्तर वीडियो से दिया जाता है, जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग मैं करूँगा दूसरी तरफ से भी वैसा ही प्रयोग होगा। तो मतलब अगर मैं कोई बात कहूँगा, अगर उनको कुछ गलत लगेगी तो उसको बताएंगे कि ये गलत है यहाँ पे, या मुझे कोई बात गलत लगेगी तो मैं बताऊँगा कि यहाँ पे ये गलत है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सही भाषा का प्रयोग करने के बाद भी इतनी गलत भाषा का प्रयोग किया जाएगा। जिस वीडियो के बाद में इस भाषा का गलत प्रयोग किया गया है आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना। मैंने उस वीडियो में क्या गलत कहा था, मैंने उसमें 1-2 कमी थी वही मैंने बताई थी खाली। तो एक्सीडेंट वाली बात पे तो सफाई आ गई, लेकिन जो मैंने कमेंट्स वाली बात कही थी उस पर कोई सफाई नहीं आई। इनको ये चाहिए था कि अगर मेरी बात गलत होती तो उसको गलत साबित करते, ना कि इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते। देखिए सोशल मीडिया में आप अच्छे शब्दों का प्रयोग दूसरे के लिए करेंगे, वो आपके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो गलत शब्दों का प्रयोग करेगा। मैंने अभी तक अपने किसी वीडियो में किसी के लिए कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस तरह की बातचीत भी मेरे साथ की जाएगी। दूसरी एक चीज़ कि इस चैनल की जो मालिक हैं या मालकिन कह लीजिए, उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि पंकज भाई के अलावा एक भाई और हैं जिन्होंने मुझे अच्छी तरीके से ये बात समझाई है, और पंकज भाई ने भी समझाई है कि इस मामले को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, बैठ के बातचीत करके ही इसका हल निकाला जा सकता है। मतलब उन्होंने कहा था कि अगले वीडियो में उन भाई की बात भी मैं बताऊंगी और उनका पक्ष रखूंगी। तब मैंने ये सोचा था कि चलो अगर इन्होंने मेरा नाम लेके या मेरी फ़ोटो लगा के कोई बात कही और कहा कि इन्होंने अच्छी बात कही है, तो मैं भी उनको समझाने का वीडियो के जरिए प्रयास करूँगा। लेकिन उसके बाद में उनकी कोई वीडियो नहीं आई, वो पंजाब की एक वीडियो आ गई, उसके बाद में ये बात फिर ख़त्म हो गई। और उसके बाद में जब उस वीडियो में कुछ कमियां मुझे दिखाई पड़ी तो मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई। हालांकि किसी को ठेस पहुंचाने का या किसी को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, जो कमी थी बस मैंने वही बताई थी। लेकिन उस वीडियो का ये रिप्लाई आएगा इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हम लोग घर परिवार वाले हैं, हम लोग भी उसी भाषा में उत्तर देना जानते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि इस भाषा का उत्तर देना सोशल मीडिया पे बिल्कुल गलत है। और दूसरी एक चीज़, इसको घर परिवार रिश्तेदार सभी लोग देखते हैं। अब उन्हें तो इस बात की चिंता है नहीं कि रिश्तेदार परिवार घर माँ बाप इस बात की, लेकिन हमें तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए अब जो भी काम होगा वो लीगल तरीके से होगा और उसमें भले थोड़ा समय लगे। लेकिन इंद्रजीत भाई जब आपका ये कमेंट आया
है, तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि एक मौका और देना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा, ओवरऑल आप अगर उनको समझा सकें तो समझाएं, ये बात कहें उनसे कि उस वीडियो को डिलीट करके इस चैनल के जो ऑनर हैं, जो मालकिन हैं, वो जो बात अपनी कहना चाहती थी, एक भाई का और भी वीडियो आया है तो मैं उनके विषय में बात करूँगी, जो भी बात वो करना चाहें तो वो अपनी बात कर सकती हैं। ये वीडियो डिलीट करवा के इस पर अपना खेद प्रकट करें, अपना जो पक्ष है वो रखें। तो ये मैटर जो है मैं भी इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बस सही को सही और गलत को गलत कहूँगा, लेकिन किसी के मैटर में ज़्यादा अंदर तक हम लोग इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये मैटर अब कानूनी रूप से सुलझेगा। ये बात सही है, सभी लोग कह रहे हैं कि जैसा इनके पक्ष से भी और उधर से भी ये बात कही जाती है, दोनों पक्षों से, कि ये मैटर जो है कानून से ही सुलझेगा। ऑडियंस अपनी राय दे सकती है, केवल पब्लिक अपनी राय दे सकती है। पब्लिक किसी का कुछ समझौता करवा नहीं पाएगी। समझौता जो होगा या तो घर में बैठ के 4 लोग आपस में, दोनों पक्ष बैठ के, 4 मुअज्जिज आदमी बैठ के, सामाजिक प्रतिष्ठित आदमी बैठ के तब उस बात का समझौता करवाएं, या फिर कानून के रूप से हो। हम लोग केवल अपनी राय रख सकते हैं। तो राय रखने का मतलब ये है कि पब्लिक में हर तरह के आदमी होते हैं, कोई किसी पक्ष में होता है, कोई किसी पक्ष में होता है, किसी को इनकी बात सही लगेगी, किसी को उनकी बात सही लगेगी, तो वो अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन सही को आप एक्सेप्ट करें और विरोध करने वाले को आप उल्टा सीधा कहें तो ये बात बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है। तो इसका विरोध होगा और ज़रूर होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इनके करीबी हैं तो आप इनसे कहें उस वीडियो को डिलीट करके और एक वीडियो बनाएं और उसमें अपना पक्ष रखें, इस बात पे खेद प्रकट करें। क्योंकि अगर जैसे कि इस बड़े चैनल की जो ऑनर हैं, जो मालकिन है, वो अक्सर ये बात कहती हैं कि मुझे ऑडियंस की हर चीज़ मंजूर है, तो हम लोग उनके ऑडियंस ही हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि वो ये भी कहती हैं कि मुझे बिना जानकारी के ऐसे वीडियो पड़ जाते हैं और मुझे जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले ये बात इसलिए इस पर विश्वास नहीं होगा कि अगर आपकी जानकारी के बिना इतने गलत वीडियो पड़ जाते हैं तो आपको तुरंत ही उस वीडियो को डिलीट करवा देना चाहिए। विपक्ष में आप जो कह रही हैं, उनसे जो कह रही हैं वो तो चल जाएगा, चलो आपकी उनकी आपस की बात है, लेकिन ऑडियंस के लिए इस तरह से बोला जाएगा, उनको उल्टा सीधा कहा जाएगा, तो उनके लिए फिर आपको ये करना चाहिए था, आप तुरंत वो वीडियो को डिलीट करवा देती और ये कहती कि हाँ भाई ये बात गलत हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात का उत्तर बात से देना चाहिए, ना कि इस तरह के आप शब्दों से। देखिए, अब शब्दों का प्रयोग मैं फिर ये कहना चाहूँगा हर आदमी जानता है, लेकिन हम लोग सामाजिक आदमी हैं। जो आदमी अपने घर में किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, वो दूर बैठ के किसी को भी कुछ भी कह सकता है, तो ये गलत बात है। तो उसको जब अगर कोई आदमी सामने हो तो उससे कोई बात भी की जाए। पीठ पीछे तो मैं भी यहाँ पे मोबाइल पे खड़ा होकर जितनी भी चाहूँ किसी को भी उल्टा सीधा बोल दूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। मोबाइल पे इस तरह से बातचीत अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह है कि बातचीत का उत्तर बातचीत से दिया जाना चाहिए। अगर मैंने कोई आरोप लगाया है तो आप उसको गलत साबित करिए, या आपने कोई आरोप लगाया है तो मैं उसको गलत साबित करूंगा, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए इंद्रजीत भाई चौहान साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इनके करीबी हैं तो आप इनको ये चीज़ समझाएं कि वो वीडियो डिलीट करके और इस चैनल की जो मालकिन है वो आके एक वीडियो बनाएं और उसमें यह बात कहें कि हाँ ये चीज़ गलत हो गई है और मैं इसको अस्वीकार करती हूँ और मैं वो वीडियो डिलीट करवा रही हूँ। और अपनी जो बात रखना चाहें रखें, कोई शिकायत हो तो वो कहें, तो उसका हम जवाब भी देंगे जो उचित होगा और समझाने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो इंसान अपने पति को नहीं रोक पाया, अपने ससुर को नहीं रोक पाया, तो कुछ ना कुछ गलती इन दोनों की भी होगी। तो भाई ये चीज़ तो अब जो उनके करीबी हैं, जो उनके बहुत पास रहते हैं, क्या बात है क्या नहीं है, वो तो कह रही हैं कि आके हमारे यहाँ देख लो, पता कर लो, तो वो लोग अच्छी तरीके से बता सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पर इन्होंने भी गंदी गंदी गालियाँ दी। बताइए क्या हम ये गालियाँ सुनने के लिए बैठे हैं? और ये सब स्क्रिप्टेड है, डायरी में लिखा जाता है, उसके बाद में ये लोग जो है उसको बोलते हैं फेमस होने के लिए। अगर ये लोग अच्छे हैं तो इनके ससुर इनके पास क्यों नहीं रहते हैं? अगर सुनैना की सास ने गाली दी तो किसी ने उनको क्यों नहीं बोला? और वो हर वीडियो में कितना गंदा बोलती हैं। तो इस बात पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब दो पक्षों में लड़ाई होती है तो ये देखा जाता है कि कौन सा पक्ष जो है ताकतवर है और कौन सा पक्ष कमज़ोर है। अगर कमज़ोर पक्ष का आदमी गाली दे रहा है या कुछ कर रहा है तो हम लोग ये समझ सकते हैं इंसानी रूप से, इंसानियत के नाते, कि वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है इसलिए गालियां दे रहा है। अगर उसके साथ में जो गलत हो रहा है अगर वो सही हो जाए तो वो गालियां देना अपने आप बंद कर देगा। तो इसीलिए मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी वो इनको समझाने के लिए बनाई थी कि मुझे लगा कि ये पीड़ित पक्ष हैं, मतलब सुनैना और उनकी माताजी पीड़ित हैं। अगर ये गालियां दे रही हैं तो मजबूरी बस उनके हृदय से निकल रही हैं, तो अगर उनकी जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाए तो ये गालियां देना बंद कर देंगी। तो दूसरी तरफ से अगर इसी तरह का कोई रिप्लाई आता, अगर वो लोग जो है इस तरह से भाषा का प्रयोग बंद कर देते, तो हम लोग इनसे भी यही कहते कि आप लोग भी गालियां देना बंद कर दीजिए, आप लोग अपनी बात रखिए। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर इन्होंने गालियां दी हैं तो उसका एक रीज़न था और उस रीज़न के तहत हम लोगों ने इनसे नहीं कहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं कहा, कमेंट करके बहुत से लोगों ने ये कहा भी है और उन्होंने शायद आगे से गंदी गालियों का उपयोग अपने वीडियो में नहीं किया, शुरू की 2-4 वीडियो छोड़ के उसके बाद नहीं किया। और बात वही आ जाती है कि जो पीड़ित है पहले उसका पक्ष देखा जाता है कि वो किस बात से पीड़ित है। जब उसकी पीड़ा दूर हो जाएगी तो उसके बाद में फिर वो अपने आप सुधार आ जाएगा उसमें। तो इस बात का मेरा उत्तर ये है कि इसलिए उनको नहीं ऐसा बोला गया। अगर उनकी पीड़ा दूर हो जाती या उनको ये समस्या नहीं रहती तो वो स्वयं गालियाँ देना बंद कर देती या उल्टा सीधा कहना बंद कर देती। और वो तो आज भी ये कह रही हैं कि हमारा मैटर
मैटर निपट जाए, हम जो चाहते हैं वो हो जाए, सोशल मीडिया पे ये सब बवाल ही खत्म हो जाएगा। तो सब कुल मिला के आज का वीडियो दोस्तों मैंने इसीलिए बनाया कि इंद्रजीत चौहान साहब, जो इनकी सी नाम से आईडी है, इनकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि ये दोनों परिवार के बहुत करीबी हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, और जिस तरह से इन्होंने अच्छी भाषा का प्रयोग किया उसी भाषा में मैं भी इनसे निवेदन करूंगा कि आप जो ये बड़ा चैनल है, इसके जो ऑनर हैं, उनको समझाइए आप और उनसे कहिए कि इस तरह से टाइटल पे ये लिख देना कि गलती से मुंह से निकल गया, या गुस्से में मैं ज़्यादा बोल गया, या फिर ये कह देना कि भाई हमारे मामले में कूदे हो इसलिए हम ऐसा ही करेंगे, तो ये गलत है। आप उनको समझाएं और वो वीडियो डिलीट करवाएं, और डिलीट करवाने के बाद में इस चैनल की जो मालकिन है वो आके अपना इसमें पक्ष रखें और ये बताएं कि हाँ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और वो वीडियो हमने डिलीट कर दिया है। क्योंकि वो जो ये बात कह रही हैं बार बार कि हमें बिना बताए वीडियो डाल दिए जाते हैं, तो इस बात पर विश्वास कोई नहीं करेगा। क्योंकि आपका चैनल है, अगर आपके घर में आपके चैनल पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी या कुछ गलत काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर आपकी होगी। तो आप ये बात कहिए कि ये गलत हुआ है, वो वीडियो डिलीट करवाइए और बात का उत्तर बात से दीजिए। वैसे तो आप जो वीडियो में बोलती हैं तो अपने विपक्ष के अलावा किसी से गलत नहीं आपने बोला, तो मैं भी आपको उस तरह से गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनसे कहिए कि इस तरह का काम कर लें। और ये मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है। सेकंड लास्ट वीडियो मैंने इसलिए कहा है इसको कि इस वीडियो के बाद में अगर ऐसा काम हो जाता है जैसा मैंने कहा, तो इस मैटर में कोई वीडियो मैं नहीं डालूंगा। बस ये है कि सही को सही और गलत को गलत कहूँगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। ये मेरे परिवार का दबाव भी मेरे ऊपर है। और सेकंड लास्ट इसलिए कहा कि इस वीडियो के बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है या आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं कराया जा पा रहा है, तो फिर अगली वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि मैंने उस मैटर में आगे क्या कार्रवाई की और उसका क्या उत्तर आ रहा है। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो और मेरा जो ये तर्क है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और अपना ख्याल रखना। और अन्याय के खिलाफ मैं फिर कहूँगा कि अपनी आवाज़ उठाते रहना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।